हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की था। अच्छा, आज मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि कोर्स शुरू किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया और स्विट्ज़रलैंड जो है वो हमने कवर करना है। ठीक है, ये मैंने उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पहले से ही लिस्ट बना के रखी हुई है। ये देखें, ये लेक्चर्स हैं जिनमें से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कवर हो चुका है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर करनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की का कवर हो गया है। आज हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है और अगले 3 और लेक्चर होंगे हमारे और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की भी कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आज का आप लोगों का लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है, इसमें छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं है और बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगी और नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं या फिर वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फिलहाल आपने पहले ये काम करने की पूरी वीडियो देखनी है और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद आपने जाके नोट्स को डाउनलोड करना है ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली क्लियर हों। और फिर उसके बाद आपको डाटा भी मिल जाए, एक रीड आउट कर लो और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड, इसलिए इस पर अलग से एक वीडियो है। आउटलाइन आपके सामने शो हो रही है। इस टॉपिक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एग्जेक्टिव ब्रांच हम देखेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपोजिशन क्या है टर्किश पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद हम जुडिशरी ब्रांच को देखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी पावर्स क्या है। ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस देखेंगे और फिर एंड पर हम कंक्लूजन देखेंगे। ठीक होगा, ये आप लोगों की छोटी सी आउटलाइन थी। 5 मिनट की मैक्सिमम ये वीडियो होगी, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और एंड तक कंप्लीट देखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड है। जब वो डिवाइड होगी, हर ब्रांच की अलग से अपनी एक पावर होगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इंश्योर करता है इस चीज़ को कि एक ब्रांच के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सिटीजन्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर सके। यानी एक ब्रांच अगर अपने आप को बहुत पावरफुल समझ के कोई अनफेयर काम कर रही है तो दूसरी ब्रांच उसके ऊपर होगी जो उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है और हर एक की अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सेकंड आउटलाइन है आपके पास एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव ब्रांच वो होती है जिसने देखना होता है कि हमारे जो लॉज हैं उनको प्रॉपरली इन्फोर्स कराया जा रहा है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, और इस एग्जेक्टिव ब्रांच का हेड प्रेसिडेंट होता है आपके पास। ठीक है, और वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसने देखना होता है कि ये लॉज को प्रॉपरली इन्फोर्स कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा, और फिर वो चूज करेगा दूसरे ऑफिशियल्स को जो इनकी ड्यूटीज को कैरी आउट करने में मदद कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच आपके पास क्या होती है, जिसने देखना होता है कि लॉ प्रॉपरली इन्फोर्स हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच वो होती है जिसने लॉज जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है, अब टर्किश पार्लियामेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्रैंड नेशनल असेंबली होती है और एक सेनेट होता है। अब ग्रैंड नेशनल असेंबली में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर प्रॉपर इसको डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के लेक्चर के अंदर वो प्रेजेंट है जो हम पढ़ेंगे। ग्रैंड नेशनल असेंबली है। ठीक है, दूसरा है सेनेट। और मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के जो है प्रपोज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं नए लॉज को। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये काम है। एग्जेक्टिव ब्रांच ने देखना है कि लॉ इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, लेजिस्लेटिव ब्रांच ने लॉज बनाने हैं और जुडिशरी ब्रांच ने प्रॉपर देखना है, इंटरप्रेट करना है कि लॉज को के मुताबिक हो रहा है सारा काम या नहीं हो रहा। और अगर कोई लॉज को वायलेट कर रहा है, रूल को वायलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेना है। ठीक है, फैसले करने हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील्स एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट।
अब इन्होंने देखना है कि लॉज आर अप्लाइड फेयरली एंड दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, कि हर किसी के लिए लॉ जो है वो सेम है, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि मतलब हर ब्रांच जो है वो इतनी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो दूसरी ब्रांच की इतनी पावर है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है, एग्जेक्टिव ब्रांच है, उसने इन्फोर्स कराना है। दूसरी ब्रांच आप फॉर एग्जांपल ले लें लेजिस्लेटिव ब्रांच है, अब उनके पास इतना है कि अगर दूसरी ब्रांच अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगी, और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो उनकी पावर्स उनसे छीन लेगी, ठीक है। ये है चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद आते हैं कंक्लूजन हमें यही देखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि एक ब्रांच के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं कि वो जो चाहे वो करे और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। मतलब हर ब्रांच गवर्नमेंट डिवाइड है और हर एक की अपनी पावर है और हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टर्किश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। फिर उसके बाद हर ब्रांच की अपनी पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर ब्रांच सेपरेटली वर्क करती है ताकि लॉ को अच्छे तरीके से बनाया जाए, इन्फोर्स कराया जाए, हर एक को लॉ के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाए। ये आप लोगों का टॉपिक था। आई होप आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं थी, सीधी सीधी बातें जो हमें आम डेली लाइफ में भी पता होती हैं। लेकिन आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।